जापान, जहां तलवार सिर्फ हथियार नहीं, किस्मत लिखती थी। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसका नाम सुनकर समुराई भी कांप उठते थे। मियामोतो मुसाशी, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध नहीं लड़ता था, मौत रचता था। कहते हैं उसकी तलवार निकलती थी तो कोई वापस नहीं लौटता था। सिर्फ 13 साल की उम्र, जब बच्चे खेलते हैं, मुसाशी ने अपना पहला द्वंद्व लड़ा। पहला वार, पहला खून और पहली जीत। उस दिन एक बच्चा नहीं, एक तूफान जन्मा। पहाड़ों के मंदिरों में वो सिर्फ तलवार नहीं सीख रहा था, वो युद्ध को समझ रहा था। फिर शुरू हुई मौत की कहानी। 60 से ज्यादा घातक द्वंद्व और एक भी हार नहीं। उसकी सबसे खतरनाक कला, 2 तलवारें एक साथ, 2 दिशाओं से हमला, और दुश्मन समझे उससे पहले मौत सामने खड़ी होती थी। वो योद्धा नहीं, जंग का राक्षस बन चुका था। फिर आया 1612, गानरीव आइलैंड, एक द्वीप जहां इतिहास बदलना था। सामने था सासाकी कोशिरो, जापान का सबसे घातक तलवारबाज। पूरा देश उस द्वंद्व को देख रहा था, लेकिन मुसाशी देर से पहुंचा, जानबूझकर, और असली तलवार की जगह लकड़ी की तलवार लाया। दुश्मन हंसा, लेकिन वो उसकी आखिरी गलती थी। हवा रुक गई, समय थम गया, तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ी। एक चाल, एक बचाव, और फिर एक वार। बस एक वार, और कोजिरो रेत पर गिर चुका था। खामोशी छा गई। उस दिन मुसाशी इंसान से किंवदंती बन गया। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। वो योद्धा से दर्शन शास्त्री बना। उसने लिखा बुक ऑफ 5 रिंग्स और कहा, पहले मन जीतो, फिर युद्ध। लेकिन आज भी सवाल जिंदा है, क्या वो महान योद्धा था या इतिहास का सबसे खतरनाक समुराई? क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। और मियामोतो मुसाशी आज भी जापान की धुंध में तलवार लिए खड़ा है, इंतजार करता हुआ अगले योद्धा का।